दो, या कभी आवश्यक उपदेश देने के लिए या विशेष उपदेश देने के लिए सभी महाराजों को आमंत्रित करना पड़ता है, तो कहते हैं कि महाराजों को बुलाओ। इस प्रकार से उनकी कथन पद्धति होती है और इस प्रकार से वे छोटों और बड़ों के प्रति विनय करते रहते हैं। और यहाँ तक कि वह परोक्ष और प्रत्यक्ष में भी अपने गुरु की और अपने आगम की और अपने देव की विनय करते हैं। और हमें भी बंधुओं, जब गुरु हमारे समक्ष हैं तभी विनय नहीं, उनके परोक्ष में भी विनय करना चाहिए। हमें परोक्ष में भी गुरु की विनय करना चाहिए, शास्त्र की विनय करना चाहिए और देव की भी विनय करना चाहिए। उनकी यह विनय हम परोक्ष में कैसे कर सकते हैं महाराज? इस प्रकार से कर सकते हैं कि वर्षा योग जब तक चलेगा, जब तक महाराज आपके नगर में रहेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप जहां महाराज जाएंगे वहां चले जाओगे। और जा भी सकते हो तो कभी कभार जा सकते, प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं। तो हम यही कर सकते हैं कि जो प्रतिदिन बड़े महाराज जी और प्रशंसा जी महाराज आप लोग को धर्मोपदेश दे करके इस अमृतमयी वाणी को प्रदान करके अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार करने के लिए, अपने मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक दर्शन को शुद्ध करने प्राप्त करने का उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश को, उनके वचनों को अपने अंदर अंगीकार करके हम उसके अनुसार अपने जीवन में प्रयोग करें और अपने आचरण को समीचीन करते हुए उनकी विनय कर सकते हैं। यही सच्ची विनय है, क्योंकि सच्ची विनय तो वही है कि जो प्रत्यक्ष हो वो परोक्ष हो। हमारे बड़े महाराज के अंदर गुरुदेव के प्रति इतनी विनय कि ऐसी विनय अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी। इतने विशाल महोत्सव का अवसर था जहां सारा समुदाय, सारे संघ एकत्रित थे, सारा संत समाज एकत्रित था। वहां सब अपने अपने में लगे हुए थे, सारा संत समाज भी अपने में लगा हुआ था, मगर व्यवहारिकताओं में भी लगा हुआ था। मगर एक निराला संत, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज, जो अपनी आत्मानुभूति में एक दैलान में बैठे हुए थे, ना किसी से चर्चा, जो भी चर्चा होती थी या तो संघ से हुआ करती थी या व्रतियों से हुआ करती थी, सिर्फ तत्व चर्चा की बातें ही किया करते थे। उन्होंने गुरु जी के प्रति इतनी विनय रखी, इतना बहुमान रखा, और आज वो परोक्ष में भी गुरु के प्रति विनय रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आपके नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस पड़ा था कि नहीं पड़ा था? और इसके पूर्व में हम लोग का भी प्रथम दीक्षा दिवस पड़ा था, क्योंकि हमको जन्म देने वाले, हमको व्रतों को देने वाले तो हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव हैं, मगर हमारा पालन पोषण करने वाले और हमारा संरक्षण करने वाले और मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाले तो हमारे समय सागर जी मुनि महाराज हैं, जिनके माध्यम से आज आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उनकी विनय करना चाहिए। प्रथम दीक्षा दिवस के दिन तो उनकी परिक्रमा लगाने का भाव आया, तब महाराज ने कहा कि नहीं, मैं अपने गुरु का बहुमान बनाए रखना चाहता हूं, उनका सम्मान बनाए रखना चाहता हूं और उनकी विनय चाहता हूं, इसलिए वो कार्य नहीं करूंगा जो मेरा गुरु करता है। मैं आप लोगों से परिक्रमा नहीं करा सकता, तो आप लोग मेरे सहधर्मी हैं। यह तो आप लोग सिर्फ गुरु की ही परिक्रमा लगा सकते हैं, हमारी नहीं। तो उन लोगों, हम लोग सब लोग इसी प्रकार से भावुक हो गए और कई लोगों के अश्रुपात भी होने लगे कि जिनके माध्यम से हम आज पल रहे, बढ़ रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग चल रहा है, उन्हीं की भी हम आज इतनी विनय नहीं कर सकते कि परिक्रमा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हम सभी को अपनी बैया वृत्ति करने का अवसर दिया। जो कर सकते हो वो कर लो, मैं गुरु की विनय कम नहीं करना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा जब प्रथम दिन मुनि महाराज के यहाँ पदार्पण हुआ तो आप लोगों ने चाहा कि उनका पाद प्रक्षालन हो जाए,
तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? इसीलिए कि जो कार्य गुरु के योग है वो उसके साथ होना चाहिए। पाद प्रक्षालन गुरु का होता है तो गुरु का होना चाहिए। मैं तो उनका शिष्य हूं तो मैं अपना पाद प्रक्षालन नहीं करा सकता। इस प्रकार से उनके अंदर प्रत्यक्ष और परोक्ष में विनय है। यदि क्या आचार्य महाराज के संग में मैं होता तो आप मेरी परिक्रमा लगाते? मैं आप सबके साथ मिलकर आपके दीक्षा दिवस में गुरु की परिक्रमा लगाता। क्या मैं गुरु के समक्ष होता तो आप मेरे गुरु के सामने पाद प्रक्षालन करते? नहीं करते। इसलिए इस प्रकार से उनके अंदर उपचार विनय, गुरु के प्रति बहुमान, इस प्रकार अगाध श्रद्धा समाई हुई है। और एक और उदाहरण आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का आता है। जब आचार्य भगवान मुनि अवस्था में थे तो प्रसंग छिड़ा कि आचार्य धर्म सागर जी महाराज और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के मिलन हुआ। तो मंच पर सारे साधु दोनों संघ पहुंच गए। तो समाजजनों ने 2 आसनों की व्यवस्था की, 2 सिंहासनों की व्यवस्था की। तो दोनों आचार्य महाराजों से निवेदन किया गया कि आप पहले बैठिए। तो दूसरा कहता है कि आप पहले बैठिए। तो बात समझ में नहीं आई तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि नहीं, आप ज्ञान वृद्ध हैं, आप पहले बैठिए। नहीं, आप चारित्र में वृद्ध हैं, आप पहले बैठिए। तो इस प्रकार से निर्णय हुआ कि दोनों जनों ने कहा कि इन दोनों सिंहासनों को हटा दिया जाए। हम दोनों समान हैं, इसलिए हम दोनों एक समान आसन पर बैठेंगे। इस प्रकार से इतने बड़े बड़े आचार्यों ने एक दूसरे को ज्ञान की विनय बताते हुए, एक दूसरे को चारित्र की विनय के भाव रखते हुए, इस प्रकार से ज्ञान की विनय और चारित्र की विनय और उपचार विनय के माध्यम से हमने आपको उदाहरण बताए। और इसके अलावा आती है, ये तो सब विनय आप इस प्रकार की विनय यदि आप अपने जीवन में लाएंगे, इनका बहुमान रखेंगे और इनके अनुसार चलेंगे तो आप मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। मोक्ष के द्वार की दूरी नहीं है। और यदि लोकोत्तर विनय बताई गई है, आगम में 4 प्रकार की लोकोत्तर विनय बताई गई है कि जो लोग अपने बड़ों की उम्र में जो बड़े होते हैं स्वार्थवश उनकी विनय करते हैं, अर्थ के उपार्जन के लिए लोगों की विनय करते हैं या अन्य माध्यम से भी लोगों की विनय करते हैं, वह सब विनय आपके संसार के परिभ्रमण के लिए कारण है बंधुओं। इस प्रकार की विनय से बचते हुए जो हमारे धर्म में ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, उपचार विनय के मतलब सामान्य से हम ये समझ लें कि हमसे जो बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, त्यागी मुनि महाराज, महाव्रती, त्यागी व्रती जो हमारे समकक्ष आते हैं तो हमें उनका बहुमान रखना चाहिए, उन्हें आसन प्रदान करना चाहिए और उनके आते ही अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। और इससे बड़ी बात तो यह है कि यदि कोई व्रती है, आपके नगर में व्रती है या कोई बाहर से आपके नगर में व्रती आया है, तो उसने अपने जीवन में संयम को स्वीकार करने का भाव बनाया है। भले ही आज संयमी नहीं है, रत्नत्रय का धारी नहीं है, किन्हीं परिणामों से आज वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है या किसी कर्म के उदय से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हमारे अंदर उनकी बहुमान में कमी नहीं आना चाहिए, हमारे मुख से उनके प्रति अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना तो यही कहती है कि हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, जैसा हमारा आत्मा है वैसा सबका आत्मा है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है कि नहीं है। तो हमें सबकी विनय करना चाहिए, अपने द्वारा कभी भी वृत्तियों के लिए अपशब्द या उनकी विनय में कमी नहीं करना। आप कहते हैं कि जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, जितना आप झुकोगे उतने आप ऊपर जाओगे। और एक प्रसंग और आपको सुनाना चाहता हूं कि एक दार्शनिक थे, तो एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे,
तो एक सज्जन ने पूछा, एक सज्जन उनके चरणों में झुक गया, तो दूसरे सज्जन ने उनसे पूछा कि आपके चरणों में झुक रहा है, झुकने से क्या होता है? ये आपके चरणों में झुक रहा है तो झुकने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा, आगे चलते गए, कुछ संवाद होता रहा, तो जो व्यक्ति झुका था उन्होंने कहा कि बहुत बड़े दार्शनिक हैं, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है और ये हम लोग को दिशा वो देते रहते हैं, इस कारण मैं इनके चरणों में झुका हूँ। तो उस व्यक्ति ने उस दार्शनिक से पूछ लिया कि इनके चरणों में झुकने से क्या होता है, आपके चरणों में झुकने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे मुख की ओर देखो। तो उसने मुख की ओर देखा तो बोला कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उनने मुंह फाड़ के दिखाया तो बोला अब देखो। तो देखा कि उनके सारे दांत क्या हो गए थे, गिर चुके थे, सिर्फ उनकी जीभ दिखाई दे रही थी। तो इसी प्रकार बंधुओं, जो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं और कड़क होते हैं, वो पहले गिर जाते हैं, और जीभ जो लचीली होती है, झुकना जानती है, वह अंत तक जाती है। क्योंकि सबसे पहले कौन आता है? जीव आती है, क्योंकि उसके अंदर झुकने की क्षमता है। इसी प्रकार से आप सभी अपने अंदर विनय संपन्नता गुण को इस 16 कारण भावना के अंदर द्वितीय भावना को भाते हुए और दर्शन विशुद्धि भावना को पुष्ट करते हुए अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, तो जब भी हमें तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल का सानिध्य मिलेगा, भले ही हमारा सम्यक दर्शन कोई हो, भले ही हम असंयमी हो, तो ये संस्कार हमें उनके पाद मूल में जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में सहायक होंगे। उसके बाद आता है शील उपदेश अनित्याचार, मतलब तीसरे नंबर की भावना हुआ करती है शील उपदेश अनित्याचार। मतलब शील का अर्थ होता है स्वभाव और व्रत का मतलब होता है पापों से वृत्ति। मतलब हमें अपने स्वभाव में आने के लिए 5 पापों से बचना है और कसायों से भी बचना है और अपनी इंद्रियों का भी संयम करना है। इस प्रकार से अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना है। जिस प्रकार से आपके नगर के अनेकों भव्य आत्माओं ने अपनी योग्यता के अनुसार व्रत महाव्रत को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर निरतिचार बढ़ रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से आज हम भी और पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की कृपा से अपने व्रतों का निरतिचार पालन करते हुए और अपने स्वभाव की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके साथ में हमारे संगस्थ मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, जो अपनी प्रशस्त वाणी के माध्यम से हम लोग को यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। और पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज हम सब के अंदर की मलिनताओं को अपने दिशा बोध के माध्यम से दूर करते रहते हैं। और हमारे आनंद सागर जी महाराज जो हम सभी को इस प्रकार की छोटी छोटी सी बातें दे करके आत्मानंद की अनुभूति कराने का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इस प्रकार से हमें इस प्रकार से अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना है, ताकि हम अपने उस अभूदय सुख, मोक्ष सुख और स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सके। हमने दर्शन विशुद्धि सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, विनय तो हमारे अंदर आ गई, और अब हमारा नंबर आता है व्रतों का पालन। कोई कहे कि होता क्या है व्रत पालन करने से? आज बहुत सारी महिलाएं और माताएं बहनें हो सकता है चंदन षष्ठी का व्रत कर रही होंगी। अपनी कहते हैं अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए यह व्रत किया जाता है। बहुत अच्छी भावना है। अपने जीवन में ऐसे ऐसे निमित्तों को पा करके हमें भी अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करके अपने जीवन को उज्जवल बनाते रहना चाहिए। क्योंकि तब तो 12 प्रकार के कहे गए हैं,
6 बहिरंग होते हैं और 6 अंतरंग होते हैं। और अंतरंग तप की पुष्टि के लिए ये 6 बहिरंग तप रखे गए हैं। उन्हीं के अनुसार अपनी योग्यता से श्रावक लोग अनशन, ऊनोदर, एकासन आदि करके अपने उस अंतरंग तप की वृद्धि के लिए इस प्रकार से व्रतों का पालन करते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा के माध्यम से बताया कि व्रत करने से होता क्या है। तो वरम व्रतई पदम देवम नाव्रतैव नारकम छाया तपस्तुर्वेदा प्रतिपाल्योर महान। मतलब व्रतों का पालन करने से तो स्वर्ग जाना अच्छा है, क्योंकि यदि हम अव्रती रहेंगे, अव्रतों का पालन करेंगे तो कहां जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम यदि किसी रास्ते में गुजर रहे हैं, यदि हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो यदि आप रास्ते में रुकना चाहते हैं तो कहां खड़ा होना पसंद करेंगे? धूप में कि छांव में? छांव में ना। इसी प्रकार से हम यदि अपने जीवन में व्रतों का पालन करेंगे तो उन व्रतों के माध्यम से, उन व्रतों का निरतिचार पालन करेंगे, 5 पापों से बचेंगे और 4 कसायों का समन करेंगे और 5 इंद्रियों का दमन करेंगे, तो उनके माध्यम से हम ऊपर उठते जाएंगे। तो हमें इस प्रकार, समय तो आप लोगों का हो रहा है, छोटा सा आचार्य श्री का संस्मरण सुना करके अपने विषय को पूर्ण करता हूं कि आचार्य श्री का जब बुंदेलखंड में आगमन हुआ तो आचार्य श्री के आगमन के दौरान किसी ने कहा, यहाँ विपरीत मान्यताएं तो थी, तो किसी ने कहा कि महाराज पंचम काल में मुनि तो होते नहीं, फिर आप कैसे इस मुनि व्रत का पालन कर रहे हैं? तो वहां बैठे लोगों को बात हजम नहीं हुई। बड़े आचार्य महाराज तो किसी का प्रतिकार करते नहीं, क्योंकि आचार्य महाराज के जीवन में उनका समय ही ऐसा है, उनका पुण्य इस प्रकार का है कि दीक्षा के समय से उनका विरोध हो रहा है, लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। जब उनका प्रथम दीक्षा होनी थी तभी से लोग उनकी आलोचना करते आ रहे हैं, तो उस आलोचना का प्रतिकार कभी करते नहीं। तो आचार्य महाराज ने सुन लिया, तो उनके पास बैठे श्रावकों का मन बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने कह दिया आचार्य महाराज से कि महाराज, उन्होंने ऐसा बोला कि पंचम काल में तो मुनि होते नहीं, तो मैं तो नहीं अंगीकार कर, मैं तो नहीं मानता इनको, तो आप उनका जवाब क्यों नहीं देते? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं मुनि बना हूं, औरों को मुनि बना रहा हूं, इससे मेरे अनुसार तो यही उनके लिए जवाब है। इस मैं आप लोगों के जैसे अपनी समिति को छोड़ करके उनको जवाब नहीं दे सकता। और यही बात आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपहड़ ग्रंथ जी के अंदर में कही, जो कि अभी प्रसाद सागर महाराज जी ने भी जिसका रेफरेंस दिया था कि जो अभी रत्नत्रय का निरतिचार और सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करके, चारित्र को अंगीकार करके अपनी साधना और अपने आत्म तत्व को प्राप्त करता है, वह इंद्रादि सुखों को और लोकांतिक जैसे पदों को प्राप्त करके नियत रूप से ही निकट भविष्य में वहां से आकर के सीधा इस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा, इस प्रकार की अपने दर्शन विशुद्धि की भावना भाएगा कि वहां से आने के बाद सीधा मोक्ष को प्रयाण करेगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार कर करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। अनेकों कथानक आप लोगों ने छोटे छोटे नियमों के सुने होंगे, ठीक है ना, और लोगों के अंदर एक शंका हुआ करती है। उस शंका को मैं खत्म करना चाहता हूं कि महाराज हम नियम ले हैं तो टूट जाए तो पाप लगे, ये लोगों के अंदर एक बड़ी विडंबना हुआ करती है, ठीक है ना। और कभी आचार्य महाराज की कथन में किसी विवक्षा में आया होगा कि नीचे रह करके ऊपर की साधना करनी चाहिए, तो इस बात को भी लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है कि नहीं है? ना, ठीक है ना, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। तो फिर क्यों
कि आप ऐसा क्यों मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नीचे रह करके ऊपर की साधना करना चाहता हूँ, मैं नियम को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। यदि आपको छत पर जाना है तो सीढ़ी पर आज पैर रखो या कल पैर रखो, आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा। यदि आप इस भय से डरते रहोगे कि सीढ़ी पर पैर रखेंगे कहीं फिसल गया तो, इस भय से आपको हटना होगा और अपना पुरुषार्थ करना होगा। चाहे आप लिफ्ट के माध्यम से जाओ, यदि लिफ्ट में जाऊंगा लाइट गुल हो गई तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार की अपने इन मानसिकताओं को खत्म करें। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक बार एक रास्ते से राहगीर गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक हाथी उस रास्ते में एक पेड़ की टहनी से छोटी सी रस्सी के माध्यम से बंधा हुआ है। इतना बलशाली हाथी उस छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ, वो हंसता रहा, बड़ी विडंबना में था, सोच में पड़ गया कि इतना छोटा सा हाथी जिसके अंदर इतनी विशाल शक्ति कि इस पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है, इस जंगल को भी नष्ट कर सकता है, इस बड़े बड़े भवनों को भी गिरा सकता है, उसके बावजूद भी यह कैसे इस प्रकार से बैठा हुआ है। तो वह महावत से पूछता है कि ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि जब ये बचपन में छोटा था तो इसको बस में करने के लिए मैंने इस गड्ढे में इसको रखा था और उस गड्ढे में मैं इसको छोटी सी रस्सी से बांध के रखा था, तो तब से इसके इस प्रकार के संस्कार पड़ गए कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ। इसी प्रकार बंधु आप हमारे जीवन में इस प्रकार की कमजोरियां आ गई हैं कि हम व्रतों का पालन नहीं कर पा सकते हैं। इन अपनी कमजोरियों को दूर करें, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा तप और त्यागी तपस्वी महामुनि यशदी का ज्येष्ठ संत श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आया है, जिसके निमित्त से, जिनके आशीर्वाद से जो भी व्रत का पालन करोगे निर्दोष और निरतिचाल पालन हो जाएगा। तो इस अवसर को ना छोड़ते हुए बंधुओं, जो भी जिनकी सामर्थ्य है अपनी शक्ति को उद्घाटित करते हुए इनके माध्यम से व्रतों को पालन करने का संकल्प ले लेना और देख लेना आपके जीवन में कैसे वह व्रत निर्दोष और निरतिचार पालन होंगे। अभी आगे भविष्य में पर्वराज पर्यूषण जिसे 10 लक्षण पर्व कहते हैं वो आने वाले हैं, तो उस समय भी हम सभी बंडावासियों से अपेक्षा रखते हैं कि सारे घरों में, वैसे तो यह बुंदेलखंड है, सबके घरों में शुद्ध जल और शुद्ध आहार का प्रयोग ही होता होगा, मगर कुचित कदाचित इस प्रकार की भ्रांतियां फैल गई हैं लोगों के अंदर कि वह शुद्ध जल का प्रयोग न करके अपने शुद्ध आहार मान करके अपने व्रतों का पालन करने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करे कि 10 लक्षण महापर्व में सारे घरों में शुद्ध जल का और शुद्ध आहार का प्रयोग हो और सभी लोग, जिस प्रकार आचार्य महाराज 2002 सन में इधर पर आए थे, तो आचार्य महाराज जब बड़े मंदिर से निकल करके बड़ा चौराहा पेट्रोल पंप तक जाते थे तो सारे रास्ते में सारे के सारे लोग अतिथि संविभाग करते थे और उनका पड़गाहन करते थे। इस प्रकार का माहौल पुनः यहाँ पर निर्मित होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, बस आपका समय हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ गुरुदेव के चरणों में। समय समय के पूर्व हो, मैं से हो अति दूर, मम मन से मत दूर हो, विनती हो मंजूर। बाल मात्र भी ज्ञान ना मुझ में मैं मुनिबाल, बवाल भव का मम मिटे, गुरुपद में मम भाल। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।